शांति। शिव भगवान के लाडले मीठे, कल्प कल्प इसी प्रकार मिलने वाले, अपना भाग्य बनाने वाले, कोटों में कोई विशेष चुने हुए, किस लिए? भारत का भाग्य बनाने के लिए, विश्व को परिवर्तन करने के लिए। तो आप जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, काम और आराम छोड़ के आए हैं, किराया लगा के आए हैं, थोड़ा बहुत तू मैं भी करके आए होंगे, तो आने से राजी हो गए। भगवान को भोला कहा, शिव जी को भोला कहा। भोला माने तो छोटी सी बात पर राजी होके अपना सब किमें लुटा दे, उसको भोला कमाए। तो जिस खातिर पिछले दिनों कितनी दुनिया कावड़ में बम बम करते करते तकलीफ़ उठा के आए थे, वो ही भोला भगवान हम और आपको मिला हुआ है और हम उसके खेल में पार्टनर हैं। इससे बड़ा भाग्य किसी का नहीं हो सकता। सारी दुनिया उसको पुकारती है, मांगती है, मानती, लेकिन जानते नहीं। जानते हम ही हैं। हम जानते भी हैं, मिलते भी हैं और उससे सब कुछ प्राप्त भी करते हैं, और वो भी 21 जन्म के लिए, 2 युगों के लिए। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। तो भगवान जो कि ज्ञान का भी सागर है, प्यार का सागर है और घड़ी चीज़ों का सागर है, सब गुणों का सागर ही सागर है। तो वो आके हमें पढ़ाता है, और पढ़ाई एक दिन में सारी को नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी थोड़ी करके जितनी हमारी अकल उठ सके, ना तो उठती भी को नहीं, बुद्धि कमज़ोर होगी। थोड़ी सी बार सुन दिए हमने, भारा भारा माथा होने लग जाएगा, अकीब को नहीं सुना जा। इसलिए थोड़ा थोड़ा सुना के भगवान पढ़ा पढ़ा के हमने भी आप समान बना ले, हम भी ज्ञानी हो जावा। नहीं तो के कमाते कि मैं बात हो ऊपर लाए जाने, राम जाने। लेकिन ये हम कह सका ऊपर रहने, नीचे आके मारत ही सारी बात बता दी, इसलिए हम जाना। इसलिए भगवान तो पूछण जान की बजाय रिवाज या पड़गी बामण न पूछाओ। लेकिन वो बामण ये थे जिनने भगवान रचे है, इन ब्राह्मणा ने बेरा था, बाकी कुखाड़ा ने नहीं। हम मुख वंशावली हैं और इसमें कोई भी बन सके है, लेकिन उसमें जन्म से ही। तो आज हम भगवान के उस ज्ञान के खजाने जो उसने दिए हैं, उसमें से कुछ लोटे, कुछ बूंद हम उनका जिक्र कराएंगे, क्योंकि अभी शिवरात्रि गई, लेकिन सामन तो बाकी है। सारा सामन शिव जी का है। तो शिवरात्रि जाए तो डिले तो नहीं होगी हो। सारा सामन शिव जी का है, और सोमवार तो खास करें, ये तो सोमवार रह रहे हैं, सामन भी रह रहा है। इसलिए परिचय देने की अपनी स्पीड ने ढीली ना करियो। सही है तो सारे संगम, लेकिन सामन तो ज़रूर स्पीड तेज ते तेज होती चाहे। पिछले सोमवार जैसी थी, इस सोमवार उसने 2100 स्पीड जब बात बनेगी ना। तो आज हम किन किन बातों पर कराएंगे विचार। एक तो भोग भी आज विशेष आत्मा का है।
उसकी हिस्ट्री भी, उसका पार्ट भी सेम मिया हुआ है। किसकी होगी? अजीत भाई का भोगताज। तो वो उसका पार्ट भी अपने साथ विशेष रहा, तो उसका जिक्र भी मैं सोचूं ज़रूरी है। तो अजीत भाई कौन सा गांव था? पटवापुर गांव के थे, और वो उनके साथ कई घटना जुड़ी हुई हैं जिनमें आप चमत्कार भी कह सको। मेरे तभी बड़ी उम्र के थे वो, और ज्ञान में आए जब उस टाइम उनका एक लड़का था छोटा, 2 लड़के उसके, एक तो बड़ा है ठीक ठाक है। जो छोटा लड़का था वो ईसा था, ना उसने जिंदा कह सका ना उसने मरिया कह सका। ईसा क्यों कर बोला? उसके भीतर किमे को नहीं जावे के घने साल तक यह हालत थी, और जिसके भीतर किमे भी नहीं जावे तो उसका खून किस बनेगा? तो उसके ऊपर ते खून चढ़ाना पड़ा करता। निरी बोतल चढ़ा करती उसके। अब रिश्तेदार यारे प्यारे खून कौन देने लग गया? सब दूर हट गए। उसके लो जाओगे हाल चाल पूछन तो खून देना पड़ जा मन करे। कोई लोवे नहीं आया उसके। तो वो मेडिकल में तय संपर्क बनाया उसने, उड़े खून मिल जाता तो उसके लगातार खून चढ़ा करता जब वो जीव था। सारे दिखा लिया, कितने आराम नहीं हुआ उसके। जो भीतर कोशिश करा गिरण की जब उल्टी हो जा, तो वो उड़े आया जब ज्ञान में, उस छोरे ने साथ ले आया, साथ रखा वो साबुन की बट्टी रखे, और वो तौलिया रखे, एक कटोरा रखे। अब कूड़े के में मान लिया खुआवेगा तो इसके उल्टी आवेगी, और फिर वो दौड़ा दाई करनी पड़ेगी। यो हाल था उसका। आड़ा आया जब, उस दिन भोग में खीर बन रही थी, तो उसने सोचा एक ओर ने उसने लेके न खीर गलवा के एक ओर न जा बैठा। एक ओर ने क्यों बैठा कि बीस को उल्टी तो पड़ेगी, बूढ़ा लगेगा तो सब ने ना दिखा, एक ओर न कर करा लेगा। चाला ये होया उसके खीर हजम होगी। यू चमत्कार होया क्यों होया? खीर तो आड़ा दूध मिले नहीं था, तो मैं ते ले आकर दे वो थैली आड़ा बीटा का। माड़ी सी भी उल्टी नहीं आई, सारी खीर हजम होगी। उसके भी अचंबा और साथ खुशी भी, अब ये तो इलाज हो गया, हजम हो गया इसके। और वह भी खीर न तो अच्छे पीछे को नहीं हो। तो उसके बाद तो उसका पक्का निश्चय बैठ गया कि यह जगह मामूली को नहीं। आड़े के हम कि मैं दुआई गिरा थे खीर में, बाबा की याद में भोग लगावा थे कि आप सबका योग का वातावरण था और कुछ नहीं था। तो उसके बाद उसका पक्का निश्चय हो गया और उस लड़के ने ले ही गया। लेकिन एक बार आदमी तो ऐसा है काले शराड़ा कैसे जे को नहीं जैसे उन्होंने सोचा आड़ा तो यूँ किसा दूध है मेरे घर बाखड़ी घर की भैंस रही
खीर तो मुड़े न खुआ दिया करूँगा, पर साला यूँ पाट्या उनकी घर की खीर हुआ को नहीं हजम हो। आड़े वाली खीर हजम हो, आड़ा किमें भी भोग हो वो हजम हो, खीर खीर नहीं है। यूँ चमत्कार हो गया और उसने अपनी सारी पाठशाला हैं उन सारिया मैया बात रुक के मार मार के बता के आया कि एतवार का बड़म्बा का भोग कोई मामूली चीज़ नहीं है। मेरा छोरा देखो ठीक हो गया, आज वो छोरा रोटी ले आवे बाइक पे। हैं? दूध भी बेचते हैं, फोन भी चलावे, दूध बेच। हाँ फोन भी चलावे, सारे काम कराई वो ना, तो किमें करने जोगा कौन था। दूसरा उसके खुद भी ऊपरी आया कर दी, रात न दब दाओ और कोई उसने दिख देख तो न मारेंगे। और उसका एक घर है रोहतक में, उसकी नीति यह थी कि यो घर में यज्ञ में दे दूं। आड़े क्लास लग गए और जिसा बड़म्ब है उसा यूँ तो एक अस्पताल सा हो गया। मेरे भी संकट खत्म, छोरा तो ठीक हो गया। फिर वो इतना ओबीडेंट हो गया, बात मुँह तो लिखण की डील है, उसकी करण की डील को। हर एक के उसने इच्छा जताई कि बाबा मन तो अगले जन्मा में तू मैं अपने दोहरे रख लिए, किसे बल रख लिए, चाहे मन सेवक रख ले, चाहे मन के मैं परिवार में ला लिए, बाकी अपने दोहरे रख लिए। बस यह एक इच्छा है, मन कोई बड़ा अफसर बनने की ज़रूरत हो नहीं, तू अपने दोहरे रख लिए। इतना प्यार था उसका। और दूसरा सेवादारी कितना गजब का, बड़ी उम्र जब कह देने दीदी भाई मधुबन सेवादारी जाओगे, कौन कौन तैयार हैं हाथ खड़े करो, सब तो पहला सब तो ऊँचा हाथ उसका उठता। कई दिन खातिर और किस्ते भेज दो सेवा में, उसने न्यू भी कौन नहीं मेरी उम्र इतनी होगी ये मैं क्यों करूँगा, आज ही करना, यो काम था उसका। और दूसरा सेवा, उसके आगे मेरे 3 ऑपरेशन हुए। देखो कोई टसकदा हो ना कि क्या करूँ, मेरे तो ऑपरेशन हो गए, मेरे भी 3 ऑपरेशन हो रहे। पेशाब का होया पहला, और फिर पेट में हर्निया और एक और के था। लेकिन वो ऑपरेशन होया कि न्यू बेरा पट गया, हाँ दादे का ऑपरेशन बैडी होएगा। इब मेरा तो पहले उड़ा अस्पताल में अपना झोला उठा के पहुँच गया, एक आपकी सेवा में मैं रहूँगा। थे तो और भी भाई, मीनू था, प्रदीप था, ये भी तैयार थे, लेकिन यूँ बोला ना मैं रहूँगा और कोई नहीं रहेगा। इतना एवरेडी सेवादारी। न्यूए भिवानी हुए मेरे 2 ऑपरेशन, उड़े भी अपना झोला उठा के पहले पहुँच गया, अकाब दौर में रहूँ। और कित कित उसके न तो किम में कह दो भाई बेड़ा पड़ जाओ, ये बाबन ज़रूरत है, हाजिर हो जाता। लेकिन एक और यह समझण की बात है, एक ने उसका जी कर गया कि इतनी बढ़िया संस्था, इतना बढ़िया परोपकार, दुनिया का भला होने लग रहा, और मेरा तो हो ही गया। मैं 1 किला दूँ भगवान के नाम से इस यज्ञ में, यो उसने बोल दिया। किले नू नहीं, मैं उसके जो मिले थे दादा लाई वाले, उससे न्यारे भी उसने खरीद रखे थे। कमाऊ आदमी था, ऐब के में था नहीं, और उसने जोड़ के न किले खरीदे उड़ते। बोला 1 किला तो मैं कम से कम दूँ यज्ञ में।
लेकिन छोरे ने उस छोरी भी, 2 छोरा भी है, छोरी भी सैने, और उसके भाई, उसकी बहू, उन सिर में ला के देन नहीं दिया। उसने हांगा बतेरा लाया लेकिन उन्हें देन नहीं दिया। तो जिसने सफल करना हो अपना यह बात समझ लो, नहीं तो औलाद और भाईचारा घर के करण को नहीं देंगे अपने के में भी। और बाबा ने कहा जो कुछ मेरा है वो तेरा करोगे तो सफल होगा। भगवान के काम में यूँ सफल करने का मौका है, क्यों यूँ तो जमा है जो आगे कई जन्माते ही मिलता रहेगा। इतना ब्याज तो कोई भी ना देवे, और वो तो कई जन्माते ही। तो जिसने सफल करना हो उससे यह बात सीख लो। अगर वो चुपचाप के में करना हो ना तो करे, उसने ओपन कर दिया और वो उसका करण नहीं दिया, यूँ दर्द वो लेके मर गया। तो इतना वो श्रेष्ठ आत्मा थी, वो दिल तख्त नशीन आत्मा थी, आज उसका भोग था। तो इसलिए ये चर्चा उसके बारे में ज़रूरी थी।